नाज़रीन, आज पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पानी व बिजली जनाब चौधरी अहमद मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बड़ी मेहरबानी। मैं जनाब ये इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से देने आया हूँ जुनैद साहब, आपकी मोहब्बत की वजह से, वरना मैं इंटरव्यू देने का कायल नहीं हूँ। मैंने तो कारोबार भी सिर्फ इसलिए किया था कि अगर नौकरी करता तो मुझे इंटरव्यू देना पड़ना था, और मैंने वो देना नहीं। ये तो क्यों इंटरव्यू नहीं देते? बस जी, मुझे इंटरव्यू देना और उधार देना अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि बंदा देने वाली चीज देना जी, ज़कात दे, खैरात दे, मत दे, दुआ दे, अगर दा लगे तो तका दे। और अगर आप ये कहेंगे कि अहमद मुख्तार बिजली दे, पानी दे, हिसाब दे, जवाब दे, तो मेरी तरफ से साफ जवाब है। साहब, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? लोड शेडिंग के मर्ज का इलाज तो बहरहाल आपकी के पास है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास मरीज आया ही उस वक्त है जब गांव के सबसे मशहूर हकीम ने भी कह दिया था कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। और मेरी आगे से सियासी मजबूरी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि इन्हू लाहौर ले जाओ। और ये कभी इस तरह के मरीज के मतलब कहा नहीं गया कि इन्हू इस्लामाबाद ले जाओ। बहरहाल बुनियादी जिम्मेदारी तो आपकी है ना चौधरी साहब? नहीं, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। देखें, जितनी देर तक हम सारे मिलके नहीं लोड शेडिंग के खिलाफ फाइट करेंगे, लोड शेडिंग का खात्मा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो क्या करें हम? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी इस हवाले से पूरी करनी चाहिए। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं तो अल्लाह के फजल से पूरी कर रहा हूँ। क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मैंने अपनी फैक्ट्री में जनरेटर और अपने घर में यूपीएस लगवा लिया हुआ। आप अपने अपने घरों को देखें, लगवाएं वहां पे जनरेटर या यूपीएस। लेकिन चौधरी साहब, प्रॉब्लम ये है कि यूपीएस चार्ज कहां से करेंगे? बिजली तो आ नहीं रही। देखें, यूपीएस एक प्राइवेट प्रोडक्ट है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है चार्ज करने। लेकिन चौधरी साहब, कुछ तो करें ना। देखें जी, अपने ताई तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मैंने तो ये गन्ने के फोक से बिजली बनाने का जो तरीका है उसकी भी रिपोर्ट मांग ली है। अच्छा। और अपने तौर पे मैंने जरदारी साहब को रिक्वेस्ट भी कर दी है कि जितने भी वजीर हैं उनको एक एक शुगर मिल लगवा के दें ताकि गन्ने का फोक पूरा किया जा सके। अच्छा। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां चूपें ताकि इस कार्य खैर में उनका हिस्सा भी शामिल हो। अवाम गंडेरिया चूसे और बुजरा को शुगर मिलने लगवाई जाए। नहीं, वो देखे, हर हवाले से हर बंदे ने अपने अपने ताई मेहनत करनी है गन्ने का फोक बनाने के लिए। बल्कि हम ये जो अगले इलेक्शन में जा रहे हैं, हमने तो अपने वोट हासिल करने का नारा भी यही बनाया है कि होर चुप हो। और ये गंडेरियां चूपने के हवाले से अपोजिशन ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अपोजिशन का क्या रोल बनता है? अमीर मुकाम उनके पास है ना जी। अमीर मुकाम गंडेरियां नहीं चूसता। वो जैसे बोतल के स्ट्रा को मुंह लगा के बोतल नहीं पीते, जी जी। इस तरह साबित करने को मुंह लगा के उसका जूस खींच लेता है। वैसे इस कौमी सर्विस के लिए हमारे खानदान की खिदमात भी हाजिर हैं। वो क्या? इजाज भट्ट साहब क्रिकेट वाले आजकल फारिग ही होते हैं। चौधरी साहब, तो आप ईरान से बिजली क्यों नहीं ले लेते? जुबान का मसला है ना जी। जुबान का मसला? देखिए, ईरान की जुबान फारसी है, हमारी जुबान पंजाबी है। ये तो मैं इंटरव्यू के लिए उर्दू बोल रहा हूँ। जुबान का मसला कैसे आ गया बिजली में? देखिए जुनैद साहब, हमारे यहाँ जब बिजली जाती है तो हम नारा मारते हैं, और चली गई जे। अगर ईरान से बिजली लेंगे तो फिर हमें कहना पड़ेगा, मीर रफ्तार, ऐसी रफ्तम के कई रफ्तार। चौधरी साहब, ना ईरान के साथ गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट आप लोग मुकम्मल कर रहे हैं, ना बिजली ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप मीडिया वाले ऐसे ही ना फतवा जारी कर दिया करें, बड़ी तेजी से पेशरफ्त जारी है। क्या पेशरफ्त जारी है? देखें, पहले मरहले में हम यहाँ पे स्कूलों कॉलेजों में फारसी को लाजमी मजमून करार दे रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ईरान से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी अपने स्कूलों कॉलेजों में पंजाबी को लाजमी मजमून करार दे। ये क्या बात है? देखे, इधर से हम लोगों ने भी तो जाना है ना बिजली खरीदने। उन लोगों को पंजाबी नहीं आती होगी तो भाव कैसे तय होगा? उधर से जब बिजली आ जाएगी तो फिर हमने रिसीव करनी है। हमें अगर फारसी नहीं आती होगी तो हम रिसीव कैसे करेंगे? देखे ना, मिसाल के तौर पे अगर हम उनसे बिजली लेते हैं तो बिजली वो दे देते हैं 2 नंबर। हम उनसे कहते हैं कि बिजली खालस नहीं है, वो आगे से हमें फारसी से कहें ई खालस हस्त, हम आगे से कहते हैं हाँ हाँ, तो वो कहें चलो ठीक है, वो चले जाए वापस। ई खालस हस्त का मतलब है कि ये खालस है। आपको तो आती है फारसी? अजी मुझे तो फारसी आती है, मगर मैं कल्ला एक शाह पर बिजली ले आऊंगा।
पूरी बोरी भर के तो मैं इस उम्र में नहीं ना उठा सकता। इसलिए आप फिक्र ना करें, हमारे मुल्क में जिस दिन फारसी बोलनी और समझनी शुरू हो गए तो बिजली यहाँ पे बहुत हो जाएगी। जी जी, बिजली तो इतनी हो जाएगी कि आप बटन बंद कर भी देंगे तो कुछ देर तक बल्ब जलता रहेगा। हाँ जी हाँ जी, आधी रात को एसी का प्लग निकाल देंगे तो सवेर तक तो प्लग वाली बिजली से ही चलता रहेगा। बहुत बिजली यहाँ पे हो जानी है, मुझे पता है ना। चौधरी साहब, अभी तक तो गैस पाइपलाइन मुकम्मल नहीं हो रही, बिजली की तार में तो साल साल लग जाएंगे। और नहीं जी नहीं, वायर की तो जरूरत ही नहीं होनी, हम वायरलेस बिजली ले रहे हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ, जरा वो ये है कि वायरलेस बिजली का ये नुकसान होता है, तय खाने में उसके जरा सिग्नल वीक होते हैं। तो तय खाने में बिजली की वैसे ही जरूरत नहीं होती, वो ठंडा होता है। अच्छा चौधरी साहब, इलेक्शन सर पे आपने 2-3 रोज पहले चौधरी परवेज इलाही के हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नहीं नहीं, वो मेरे हल्के से लड़ रहा है, मैं उसके हल्के से नहीं लड़ रहा। देख ले, मुकाबले पे चौधरी होंगे। तो मेरा नाम कौन सा शेख मुख्तार है? मुझे भी चौधरी अहमद मुख्तार कहते हैं, या मुख्तार पट्टी नहीं हूं मैं। तारीख उठा के देख ले, 2 ही तो मुख्तार हुए हैं, एक उमर मुख्तार, एक चौधरी मुख्तार है। चौधरी साहब, किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे लोड शेडिंग के टैग के साथ? और जी ये लोड शेडिंग की आप फिक्र ना करें, लोड शेडिंग का मसला तो हल हुआ के हुआ। राजा परवेज अशरफ साहब अब वजीर आजम हैं, ये बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे इस मसले को। अच्छा। क्योंकि लोड शेडिंग पैदा करने वाले ही राजा परवेज अशरफ। तो माँ बाप को पता होता है कि औलाद को किस तरह हैंडल करना है। राजा साहब का बिजली के हवाले से तजर्बा ही बहुत है। आप देखें ना, बिजली किराए पे लेके आ गए। हालांकि सारी जिंदगी हमने यही सुना है कि किराए पे मकान मिलता है, किराए पे जमीन मिलती है, किराए पे फैक्ट्री मिलती है, चलो किराए पे पंखा मिल जाता है, साइकिल मिल जाता है यार, मगर बिजली नहीं था कभी सुना के किराए पे मिलती है। ये राजा परवेज अशरफ ही लेके आए, तो इसलिए ये बिजली को हैंडल कर लेंगे बड़ी जल्दी। चौधरी साहब, ये जो 5 साल गुजर गए हैं, उनमें आपने बिजली का क्या किया है? जी 5 साल होते कितने हैं? 5 साल का बच्चा इतना होता है, सोच तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, उसने बिजली क्या टूटी खोल के देनी है। फिक्र ना करें, घबराए ना, आहिस्ता आहिस्ता बिजली पूरी हो जाएगी। बिजली पूरी हो जाएगी। चौधरी साहब, अभी सर्दियों में तो आप बिजली पूरी नहीं दे पा रहे, गर्मियों में क्या बनेगा? गर्मियों में हमने होना ही नहीं, हमें क्या गर्मियों का फिक्र तो सारी सर्दियों की है, इसका को बंदोबस्त हो जाए तो आगे अल्लाह वारिस है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।